बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक शादीशुदा औरत थी। मेरे 6 बेटे थे, मगर मैं जिसके पास मुलाजिमा थी, इनकी कोई औलाद ना थी। मेरी मालिकन की शादी को 20 साल गुजर चुके थे। इन 20 सालों में मालिकन ने अपना बहुत इलाज करवाया, मगर अल्लाह ने इन्हें औलाद ना दी। मेरी मालिकन बहुत अच्छी थी। इनको ऐसे देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती। अब इनके शौहर दूसरी शादी करने वाले थे, क्योंकि इन्हें वारिस चाहिए था। मेरी मालिकन हरगिज नहीं चाहती थी इनके शौहर दूसरी शादी करें। मैं काफी अरसे से मालिकन के साथ थी। मुझे इनकी तमाम बातों का इल्म होता। मालिकन का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा होता। वो अक्सर मेरी माली मदद भी किया करती थी। मालिक दूसरी शादी करने वाले थे। मालिकन हर वक्त परेशान रहती। दिन ब दिन मालिकन की हालत खैर होती जा रही थी। मैंने मालिकन को तसल्ली दी, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मालिकन बोली, नफीसा, मैं सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी सास और नंद भी यही चाहती हैं कि मेरी बादशाहत खत्म हो जाए, मेरा शौहर दूसरी शादी कर ले, मगर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मालिकन मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? उन्होंने इल्तिजाई नजरों से मुझे देखकर कहा, जी मालिकन, क्यों नहीं। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि आपकी मदद कर सकूं। मैं तो हर वक्त इनकी मदद करने को तैयार रहती। फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इन्हें मेरी कैसी मदद चाहिए थी? सोच लो नफीसा, बाद में इनकार ना करना। मालिकन, मैं आपकी हर तरह की मदद करूंगी, आप हुक्म तो करें। मालिकन ने मेरा हाथ थामकर ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरी रूह लर्ज गई। मैं गहरी सोच में पड़ गई। मुझे पता था तुम मेरी मदद नहीं कर सकती, मालिकन बोली। मैंने मालिकन को देखा तो जैसे मेरा दिल नर्म हो गया। मालिकन, ये बहुत मुश्किल काम है। अगर किसी को इल्म हो गया तो हम दोनों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैं तुम्हें इस काम की कीमत दूंगी, 25 लाख रुपए। इतनी बड़ी रकम का सुनकर मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर गया। हम बहुत गरीब थे, 2 वक्त की रोटी मुश्किल से पूरी करते। जिंदगी मुसीबतों में घिरी हुई थी। मुझे काम बिल्कुल भी मुश्किल न लगा। मैंने फौरन हाँ कर दी। मालिकन की खुशी की इंतहा न रही। अगर किसी को हवेली में इल्म हो गया तो क्या होगा? वो दिन मेरा हवेली में आखिरी दिन होगा। मालिकन को तो शायद माफी मिल जाए, मगर मुझे मालिक कभी माफ नहीं करेंगे। सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। मालिक मालिकन की हर बात मान लेते। दोनों में बहुत प्यार और मोहब्बत थी। अगर मालिक को सच्चाई का पता चल जाता तो मेरा और मालिकन का वो हश्र करते जिसे सोचकर ही आंखों के आगे अंधेरा छा जाए। कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब थी। मालिकन और मैं डॉक्टर के पास गए। इसने बताया मैं माँ बनने वाली हूँ। मालिकन तो इसी वक्त खुशी से झूम उठी। अब हमें अपने प्लान पर अमल करना था। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी और मालिकन को बच्चे की। जी हाँ, मेरा बच्चा, जो मालिकन मुझसे खरीद रही थी। मुझे पहले भी औलाद थी। मुझे बच्चा नहीं चाहिए था, बल्कि मुझे पैसों की जरूरत थी और मालिकन को बच्चे की। हम दोनों ने सौदा कर लिया। मालिकन मुझे पैसे देंगे और मैं इन्हें बच्चा। अगले दिन मालिकन ने मालिक को बताया वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर मालिक की खुशी का ठिकाना न रहा। वो हरगिज दूसरी शादी करना नहीं चाहते थे। वो मालिकन से बहुत मोहब्बत करते थे। शुरू में तो ये सब इतना मुश्किल ना लगा, मगर जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था मुझे घबराहट होती। अगर किसी को सच्चाई का पता चल गया तो क्या होगा? अब मालिकन भी परेशान रहने लगी। एक दिन मैंने मालिकन को मशवरा दिया, क्यों ना हम दोनों शहर जाकर रह लें। हमारा राज भी खुलने से बच जाएगा और किसी को पता ही नहीं चलेगा। मालिकन ने मालिक से इजाजत ली और हम दोनों शहर वाले घर में शिफ्ट हो गए। यहाँ हम दोनों के अलावा एक मुलाजिम और गार्ड था। मालिकन मुझसे कोई काम ना करवाती कि कहीं कोई मुश्किल ना हो जाए, बल्कि उन्होंने मेरे लिए एक मुलाजमा रखी जो मेरे तमाम काम करती। दिन तेजी से गुजरते गए। अब तो मेरा बच्चा भी पेट में बड़ा हो चुका था। मेरी डिलीवरी के दिन करीब आ रहे थे। अब तो आधी रात को मेरी आंख खुल जाती, जैसे मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है, मुझे बुला रहा है, मुझे कह रहा है, अम्मा हमेशा मुझे अपने पास रखना, कभी किसी को ना देना। मुझे रात को नींद ना आती, दिन को भी मैं परेशान रहती। अब मेरा इरादा बदल गया था। मुझे लगता 25 लाख रुपए मालिकन से लेकर मैं अपनी सारी मुश्किलों को हल कर लूंगी। औलाद तो मेरे पास पहले भी है, मगर अब मुझे लगता अगर ये बच्चा मैंने मालिकन को दे दिया तो मैं भी मर जाऊंगी। मुझे अपना वजूद बेमानी सा लगता। मालिकन मुझे डॉक्टर के पास ले गई। इसने मेरा चेकअप किया और कहा और डिलीवरी की डेट भी बता दी। अब तो मेरी रातों की नींद भी उड़ गई। मेरा दिल करता मैं कहीं भाग जाऊं। मालिकन ने मुझसे सवाल भी किया, क्या बात है नफीसा, तुम परेशान लग रही हो? मैं जवाब खोल कर जाती। अगले दिन हमें डिलीवरी के लिए अस्पताल जाना था। मैंने देखा मालिकन सो गई है। मैंने अपना कुछ सामान लिया
और गांव जाने वाली गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठते ही मेरे पेट में शदीद दर्द होने लगा। मुझे मालिकन का ख्याल भी ना आया, पता नहीं इनका क्या हाल हो रहा होगा। मैंने मालिकन से किया गया वादा तोड़ दिया। मुझे मेरा बच्चा चाहिए था। मैं अपना बच्चा किसी को देना नहीं चाहती थी, किसी कीमत पर नहीं। सुबह होने से पहले मैं गांव पहुंच चुकी थी। मैं घर नहीं गई क्योंकि मेरे शौहर को पैसे चाहिए थे, बच्चा नहीं। इसने तो पैसों को लेकर बहुत सारे ख्वाब सजा रखे थे। अगर मैं घर जाती तो मेरा शौहर जबरदस्ती मेरा बच्चा मालिकन को दे देता। हमारे गांव में एक उम्र रसीदा दाई थी जो सबका इलाज करती। मैं इसके पास गई। अभी फजर का टाइम नहीं हुआ था, हर तरफ अंधेरा था। इसने मुझे देखा और पूछा, तुमको तो मालिकन के पास होना चाहिए था, यहाँ क्या कर रही हो? मैंने इसे बताया, मेरी डिलीवरी का वक्त आ गया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो। ये सोचकर मेरी जान निकली जा रही थी, कहीं मालिकन मेरा बच्चा न ले ले। मुझे हर कीमत पर मेरा बच्चा चाहिए था। मुझे तो एक पल को भी मालिकन का ख्याल न आया। इन पर क्या बीत रही होगी। आखिरकार मेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया। मुझे बेइंतहा खुशी हुई। मेरा दिल कर रहा था मैं अपने बच्चे को लेकर कहीं गायब हो जाऊं, जहां मालिकन और मेरा शौहर न पहुंच सके। एक पल के लिए भी मुझे मालिकन का ख्याल न आया। मालिकन के मुझ पर बहुत एहसानात थे, जिसने मुझे रहने को जगह दी, घर दिया, और बदले में मैंने मालिकन को धोखा दिया। मैंने मालिकन की कोई नेकी याद ना की और इन्हें मुसीबत में तन्हा छोड़ दिया। अल्लाह ने मुझे 6 औलादें दी थी, फिर भी मैं अपना बच्चा मालिकन से छुपा रही थी, जबकि मालिकन का तो कोई बच्चा भी ना था। मुझे दाई परेशान नजर आ रही थी। मैंने पूछा, मेरा बच्चा ठीक है? इसने कहा, हाँ तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसने बात अधूरी छोड़ दी। मेरे बच्चे में कोई कमी है। मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैंने दाई से कहा, क्या बात है बताओ, मगर वो खामोश रही। दा, दाई बोली, तुमने अपनी मालिकन को धोखा दिया, इसकी अल्लाह ने तुम्हें सजा दी। मुझे शदीद परेशानी हुई। मैंने पूछा, कहाँ है मेरा बच्चा? अभी तो इसके रोने की आवाज आ रही थी। मैं उठी। मैं खुद अपने बच्चे को देखना चाहती थी। मैं उठकर इसके करीब गई। मुझे इसका खूबसूरत चेहरा नजर आया, मगर जैसे ही मैंने इस पर से चादर हटाई तो मेरे पांव तले से जमीन सरक गई। मेरा बच्चा न लड़का था न लड़की, बल्कि वो तो तीसरी जिन्स थी। नजारों की तार रोने लगी। दाई बोले, तुमने अपनी मालिकन को धोखा दिया, 9 महीने इसे उम्मीद दिलाई और आखिर में धोखा दे दिया। तुम्हें अल्लाह ने इस सब की सजा दी। मैं अपने घर आ गई। मेरे शौहर ने बहुत गुस्सा किया और कहा, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। मेरे शौहर ने कहीं से मालिकन को बच्चा ला कर दिया और इससे 25 लाख रुपए ले लिए। मालिकन खुशी खुशी घर आ गई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।